आंखें बंद कीजिए और जरा सोचिए एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में जो एक पूरी सेंचुरी से लोगों की रातों की नींद चुरा रही है। द कर्स ऑफ रॉबर्ट। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, ये एक जिंदा, बिल्कुल सांस लेता हुआ श्राप है। आज हम और आप एक ऐसे अंधेरे सफर पर चलने वाले हैं जहां से सच कहूं तो शायद आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाए। लेकिन उस डीप डार्क स्टोरी में घुसने से पहले मैं आपसे बस एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। कैन अ सोल लिव इनसाइड एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट? क्या सच में एक बेजान सी चीज के अंदर कोई आत्मा या कोई बहुत ही बुरी शक्ति कैद हो सकती है? क्या एक खिलौना सिर्फ एक खिलौना होता है, या फिर प्योर ईविल को अट्रैक्ट करने का एक रास्ता? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका सच सच में आपको अंदर तक हिला देगा। ये जो टेरर है ना, ये कोई एक दो रात की बात नहीं है। ये एक पूरी सेंचुरी ऑफ टेरर है। एक ऐसी एगनी, एक ऐसी तड़प जो 1904 में एक छोटे से मासूम बच्चे से शुरू हुई थी और आज प्रेजेंट डे तक लिटरली हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। सिर्फ एक सिंगल हाउस होल्ड का डर था पहले, बट आज आज ये बढ़कर एक अनफॉरगिविंग मॉडर्न डे कर्स बन चुका है। एक ऐसी आग जो लिटरली किसी भी चीज से बुझने का नाम नहीं ले रही। तो चलिए वापस चलते हैं 1904 में फ्लोरिडा के की वेस्ट इलाके में। थॉमस ऑटो नाम के एक जेंटलमैन जर्मनी गए हुए थे। वहां उन्होंने एक डिस्प्ले विंडो में एक 3 फुट लंबा अजीब सा खिलौना देखा। उनका 8 साल का पोता था यूजीन, जो अपने बड़े से घर में काफी अकेला रहता था। तो थॉमस को लगा कि यार ये तो उसके लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। उन्होंने बड़ी मासूमियत से इस खिलौने को खरीद लिया, टोटली अनअवेयर कि वो अपने परिवार के लिए प्योर ईविल, एकदम शैतान को अपने साथ घर ला रहे हैं। ये खिलौना, जिसे बाद में द वेसल कहा गया, उसे एक्चुअली स्टेफ कंपनी ने बनाया था। लेकिन यहाँ सबसे टेरिफाइंग बात क्या है पता है आपको? इट वॉज नेवर मेंट टू बी अ चाइल्ड्स टॉय। जी हाँ, ये ओरिजिनली बस एक स्टेज प्रॉप था। उसकी उन बीडी लाइफलेस आंखों के पीछे एक्चुअली क्या छुपा था ये किसी को नहीं पता। यूजीन ने आकर उसे अपना एक पुराना सेलर सूट पहनाया और उसका नाम रखा रॉबर्ट। बच्चे और उस बेजान डॉल के बीच एक डीपली अननेचुरल, एकदम ऑब्सेसिव बॉन्ड बन गया था। वो दोनों लिटरली इंसेपरेबल हो गए थे। और एग्जैक्टली यहीं से शुरू होता है उस बच्चे का पूरा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। देखिए, यूजीन पहले एक बहुत ही क्वाइट, चार्मिंग और हैप्पी सा बच्चा था। लेकिन रॉबर्ट के आने के कुछ ही महीनों के अंदर ना सब कुछ बदल गया। यूजीन हाईली एंग्शियस, पेट्रिफाइड और बहुत वायलेंट बन गया। अगर कोई भूल से एक पल के लिए भी रॉबर्ट को उससे दूर करता तो यूजीन अग्रेसिवली लैश आउट करने लगता था। लिटरली ऐसा लगता था जैसे उस बेजान डॉल ने उसके दिमाग को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया हो। फिर आई वो काली रात। यूजीन की माँ मरिया उसे सुलाकर कमरे से निकल रही थी। उन्होंने सुना कि यूजीन उस खिलौने से अकेले बात कर रहा है, जो कि वहां आम बात थी। लेकिन तभी अंधेरे से एक आवाज आई, रॉबर्ट। गाइज, ये आवाज यूजीन की बिल्कुल नहीं थी। ये एक डीप, गटरल, डिमोनिक वॉइस थी जो उस डार्क कॉर्नर से उस बच्चे को वापस जवाब दे रही थी। मरिया की तो रूह कांप गई। वो लिटरली भागकर अंदर गई, पर कमरे में पता है क्या था? सिर्फ यूजीन और वो डॉल, स्टेयरिंग ब्लैंकली राइट बैक एट हर। और बस उस रात के बाद तो घर में द नाइटली टेरर शुरू हो गया। घर की शांति हमेशा के लिए छीन गई। रात के अंधेरे में अचानक हॉरिफिक एकोइंग स्क्रीम्स आने लगती। कांच टूटने के जोर जोर से आवाजें आती। जब टेरिफाइड पेरेंट्स भागकर दरवाजा खोलते ना, तो सीन कंप्लीटली ड्रेडफुल होता था। भारी फर्नीचर उल्टा पड़ा है, सारे खिलौने टूटे हुए हैं, और उनका बच्चा यूजीन एक कोने में कांपता हुआ मिलता। और रॉबर्ट, वो बेड पर बिल्कुल वैसे ही शांति से बैठा होता, उन्हें अपनी काली बेजान आंखों से घूरता हुआ। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी जब उसके टेरिफाइड पेरेंट्स उससे पूछते कि भाई ये पूरी तबाही किसने मचाई है। तो यूजिन हर बार रोते हुए, बुरी तरह डरते हुए सिर्फ उस डॉल की तरफ इशारा करता और एक ही बात कहता, रॉबर्ट डिड इट। ये खौफ इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि आखिरकार इस हॉरिफाइंग सच्चाई को समझते हुए माँ मरिया ने उस डिमोनिक डॉल को वहां से उठाया और उसे अपो फ्लोर के उस पिच ब्लैक एटिक में हमेशा के लिए बैनिश कर दिया। लेकिन वेट, आपको लगता है इस एटिक एक्साइल से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बिल्कुल नहीं। वो रिलेंटलेस हॉन्टिंग तो कंटिन्यू रहे। घर के सर्वेंट्स इतने बुरी तरह डर गए थे कि वो लाइन से अपनी नौकरी छोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें छत से उस डार्क एटिक के अंदर फैंटम फुटस्टेप सुनाई देते थे। उन्हें साफ आवाजें आती जैसे कोई भारी कदमों से पेसिंग कर रहा हो। एक डार्क डिमोनिक प्रेजेंस बस उस छत पर बेचैनी से घूम रही थी। थोड़ा ठहरिए यहाँ। इस खौफनाक कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल उठता है।
What is the true origin of this evil? क्या सच में ये सिर्फ एक कर्स्ड जर्मन स्टेज प्रॉप था, या फिर उस बेजान डॉल के अंदर जो ईवल था उसे डिलिबरेटली, इंटेंशनली वहां बुलाया गया था? देखिए, एक बहुत ही चिलिंग ऑल्टरनेटिव थ्योरी भी है इसके बारे में। कहा जाता है कि ये कोई मासूम गिफ्ट था ही नहीं, बल्कि ऑटो परिवार के यहाँ काम करने वाली एक मिसट्रीटेड बहामियन सर्वेंट ने डार्क वूडू का इस्तेमाल किया था यहाँ। उस सर्वेंट ने ब्लैक मैजिक के थ्रू एक मेलेवलेंट एंटिटी को, एक बुरी आत्मा को, उस डॉल के अंदर इंटेंशनली ट्रैप कर दिया। ये उसका एक रिवेंज था, ताकि उस इविल डॉल के जरिए वो आगे चलकर इस पूरी ऑटो फैमिली को कंप्लीटली तबाह कर दे। चलिए, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा यूजीन के अडल्टहुड तक। उसके माँ बाप जब गुजर गए ना, तो इनएक्सप्लिकेबली यूजीन ने उस इविल डॉल को वापस एटिक से निकाल लिया। उसने उसे अपने आर्ट स्टूडियो की एक बड़ी सी विंडो में लाकर बिठा दिया, जिसे लोग द टरेट रूम कहते थे। और यहाँ से उस डॉल ने अपना मेंटली टॉर्चर करने का खेल फिर शुरू किया। उसने यूजीन की नई पत्नी को बुरी तरह परेशान करना शुरू किया, और जो भी मासूम बच्चे उस घर के सामने से गुजरते थे ना, उन्हें साफ लगता जैसे रॉबर्ट उन्हें घूर रहा है और विंडो के उस पार मूव कर रहा है। फिर 1974 में आखिरकार यूजीन की मौत हो गई, और पिक्चर में आई द न्यू विक्टिम, मर्टल र्यूटर, जिसने ये कर्स्ड घर खरीदा। उसने बेचारी ने सोचा होगा कि रॉबर्ट तो बस एक भूली बिसरी ट्रेजेडी है, लेकिन बहुत जल्दी उसे एहसास हो गया कि यूजीन के मरने के बाद रॉबर्ट वॉज नो लॉन्गर जस्ट अ ट्रैजिक मेमोरी, वो एक्चुअली एक हंग्री एक्टिव एंटिटी बन चुका था। मॉर्टल ने अपने आंखों से देखा कि वो डॉल घर में इंटायरली अपने आप मूव करता था। और सबसे स्पाइन चिलिंग बात बताऊं, अगर कोई उस डॉल को कुछ भी बुरा कहता तो उसके चेहरे का वो ब्लैंक एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली ट्विस्ट होकर प्योर रेज में, एक संगीन गुस्से में बदल जाता था। नो वे। अपने इस एक्सट्रीम डर की वजह से आखिरकार मर्टल ने हार मान ली। 1994 में उसने रॉबर्ट को कंप्लीटली टेरिफाइड होकर की वेस्ट के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम को सरेंडर कर दिया। उन्होंने ले जाकर उसे एक ग्लास डिस्प्ले में लॉक कर दिया। सबको लगा चलो अब ये नाइटमेयर खत्म, लेकिन असल नाइटमेयर तो माय फ्रेंड्स अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि अब ये बुरी शक्ति जनरल पब्लिक के बिल्कुल आमने सामने आने वाली थी। ये सुनिए और ध्यान से सुनिए। जो भी म्यूजियम स्टाफ या विजिटर रॉबर्ट का मजाक उड़ाता, उस पे हंसता, या गलती से भी बिना परमिशन उसकी फोटोग्राफ लेता ना, उस इंसान पर ये कर्स वायलेंटली लैच ऑन कर लेता, लिटरली चिपक जाता। लोगों को अचानक से रेयर डिजीजेस होने लगी, उनकी सेट शादियां रातों रात टूटने लगी, बिजार इंस्टेंसेस ऑफ एक्सट्रीम साइकोसिस सामने आए, और यहाँ तक कि अनएक्सप्लेनेबल कार एक्सीडेंट्स और अनटाइमली डेथ्स होने लगी। वो डॉल उन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। 1000 से भी ज्यादा, 1000+। ये नंबर देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक आम नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही हैवी, खून से सना स्टैगरिंग वेट है। ये एक्चुअली उन डेस्परेट अपॉलॉजी लेटर्स की गिनती है जो लोग आज भी लिटरली रोते और गिड़गिड़ाते हुए उस म्यूजियम में भेजते हैं। वो हाथ जोड़कर उस डॉल से, रॉबर्ट से फॉरगिवनेस मांगते हैं, ताकि वो उनके ऊपर से अपना ये खौफनाक श्राप हटा ले। अनही हजारों लेटर्स ने उस म्यूजियम के अंदर एक पूरी दीवार बना दी है, जिसे कहते हैं द वॉल ऑफ रिग्रेट। एक बार उस शेयर टेरर को महसूस कीजिए जरा। नॉर्मल सामान्य लोग डेली बेसिस पर एक ग्लास केस में बंद डॉल को चिट्ठियां लिख रहे हैं। वो डेस्परेट हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने एग्जॉटिक कैंसर्स, अपने कंप्लीटली रूइंड लाइव्स और उन डेडली कार क्रैशेस को अनडू कर सकें, जो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनके एक मोमेंट्री डिसरिस्पेक्ट का ड्रेडफुल नतीजा था। इसीलिए आज मैं ये डायरेक्टली आपसे कह रहा हूं, अगर आप फ्यूचर में कभी भी की वेस्ट जाएं, तो मेरी इन हॉरिफाइंग सर्वाइवल इंस्ट्रक्शंस को अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लीजिए। नंबर 1, बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल। नंबर 2, उसके अपीयरेंस का कभी भूल कर भी मजाक मत उड़ाना। नंबर 3, उसे बस ऑब्जर्व करने से पहले भी उसकी परमिशन जरूर मांगना, और अगर गलती से कोई भूल हो जाए तो सिंपली प्रे फॉर हिज फॉरगिवनेस। अब आखिर में मैं आप सबके दिमाग में एक आखिरी स्पाइन चिलिंग थॉट छोड़ना चाहता हूं। इज ही लिसनिंग टू अस राइट नाउ? क्या वो अभी हमारे और आपकी ये बातें साफ सुन रहा है? याद रखिएगा, सिर्फ इस कहानी को सुनना या उसकी डार्क पावर पर अभी इस वक्त डाउट करना, हो सकता है इतना ही काफी हो रॉबर्ट के उस कर्ज को आपके अपने ही घर में इनवाइट करने के लिए। अपने आसपास के अंधेरे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।